हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट एंड मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 4 है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट की लो डेथ रेट का रीजन कौन से है। तो सबसे पहला रीजन है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई ड्यू टू लोगों की इनकम इंक्रीज हुई। इनकम इंक्रीज होने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि लोग बेटर फूड क्वालिटी खाने लगे, साथ में बेटर हाउसिंग फैसिलिटी उसने उन्होंने एंजॉय की, बेटर मेडिकल फैसिलिटी वो अडॉप्ट करने लगे। सो जिसकी वजह से लाइक क्या हुआ, डेथ रेट हमारी कम हुई। राइट, सेकेंड पॉइंट है कि कंट्रोल ओवर द पैंडेमिक, हमने पैंडेमिक पे कंट्रोल कर दिया हुआ है। कि एंड ऑफ द 20th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, दोनों सेंचुरी की मैं बात करूंगा। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे डिसीज थे, जैसे मलेरिया था, ट्यूबरकुलोसिस था, प्लेग था, तो बहुत सारे डिसीज थे। सो उस डिसीज में लाइक क्या होता था कि उस डिसीज में लाइक लोगों की डेथ हो जाती थी और डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होता था। तो हमने क्या किया कि एंड ऑफ 20th सेंचुरी में वैक्सीनेशन फाइंड आउट कर ली। सो वैक्सीनेशन फाइंड आउट करने के बाद लाइक डेथ रेट हमारी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। देन आफ्टर नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन अ ड्रॉट, कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डेथ कॉज बाय लाइक हंगर कुड बी अ स्टॉप, यानी हंगरनेस की वजह से जो डेथ होती थी वो स्टॉप हो गई। उसका रीजन क्या है कि आफ्टर 1966 के बाद हमारी जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है वो इंक्रीज हुई, क्योंकि 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हमारी इंक्रीज हुई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इजीली वे पे हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, कहां पे, जहां पे गुड्स की स्कैरसिटी है, कंट्री के किसी पार्ट में गुड्स की स्कैरसिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को इजी वे पे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, लोगों को बेटर फूड मिल सकता था। सो जिसकी वजह से लाइक डेथ रेट हमारी क्या हुई, कंट्रोल आया। देन आफ्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूं कि कंट्री की किसी भी पार्ट में अर्थक्वेक आया हुआ है, सुनामी आई हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज हुई है, तो लाइक नेचुरल कैलेमिटीज हुई है तो तुरंत ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी है, बाय रोड बाय एयर, इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि जिसकी वजह से लाइक तुरंत ही हेल्प वहां पे पहुंच जाती है और डेथ रेट हमारी कम होती है। तो बच्चों ये था कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। देन आफ्टर नेक्स्ट है मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशंस, कि भाई कौन से मेजर्स है पॉपुलेशंस कंट्रोल करने के। तो सबसे पहला है कि मास एजुकेशन अवेयरनेस। तो हमें यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फैलानी है अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल और स्मॉल फैमिली के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस फैलाने का एक और भी रास्ता है कि स्कूल और कॉलेज में आप एक्सपर्ट फैकल्टी को बुलाइए और वो एक्सपर्ट फैकल्टी अपनी नॉलेज शेयर करेगी कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करे। काफी बार ऐसा भी होता है कि प्ले होते हैं, मीम्स होते हैं, सॉन्ग के थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं। और 2000 में एक पॉपुलेशन पॉलिसी आई और उस पॉपुलेशन पॉलिसी में हमने सबसे ज्यादा वुमेन को इंपॉर्टेंस दिया। देन आफ्टर नेक्स्ट है इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इफेक्टिव होगा, लोगों को अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस होगी तब भी फैमिली प्लानिंग हमारा इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेडिकल सर्विसेज, सॉरी मेडिकल स्टोर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इजी वे पे अवेलेबल हो। और 2000 में जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने अनवांटेड प्रेगनेंसी को दिया था। पहले किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता, स्टेरिलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता, लेकिन अब हम लोग किसको इंपॉर्टेंस दे रहे, अनवांटेड प्रेगनेंसी को इंपॉर्टेंस दे रहे, जिसकी वजह से हम लोग पॉपुलेशन हमारी कम कर सके। देन आफ्टर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज एंड इंक्रीजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन। अब मैरिज की एज हमने इंक्रीज कर दी तो जिसकी वजह से वुमेन जो है लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। पहले क्या था कि पहले वुमेन की मैरिज जो है वो जल्दी हो जाती थी, बहुत ऐसा अर्ली एज पे हो जाती थी। सो जिसकी वजह से वुमेन लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती थी और जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में रहती थी, सॉरी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती रहती थी। तो मैरिज की एज हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। दूसरी बात कि वुमेन की स्टेटस भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। यहाँ पे वुमेन को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है कंपेयर टू मेल। तो लाइक जिसकी वजह से वुमेन को नॉलेज की आता है और उस नॉलेज की वजह से लाइक क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है।
देन आफ्टर इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है। जो लोग हैं वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं, जो कपल्स है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक रूल लाया गया है कि लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस होती है तो वहां पे कोई भी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट होना है तो उसको मिनिमम 2 चिल्ड्रन, सॉरी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। तो एक बहुत ही अच्छा रूल लेके आए हैं। एंड लास्ट, एक्सपांशन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस, कि इंडिया में डेथ रेट कम हुई है पहले के कंपेयर में, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी मेडिकल सर्विस भी इंप्रूव हुई है, स्पेशली न्यू बेबी जो बॉर्न होते हैं उसमें हमारी मेडिकल सर्विस जो है वो इंप्रूव हुई है। तीसरी बात कि इफेक्टिवनेस वैक्सीनेशन की वजह से हमने कम्युनिकेबल डिसीज और सेक्स रिलेटेड डिसीज है वो भी हमने क्या कर दी, कम कर दिए हैं, राइट। एंड लाइक फोर्थ बात है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई अंडर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी में। और एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी का एक मेन ऑब्जेक्ट यही था कि भाई सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो और लोगों को अवेयरनेस मिले अगेंस्ट द पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। जिसकी वजह से लाइक क्या हो कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो बच्चों यहाँ पे कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट एंड मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन खत्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।